नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इंदु ने सब कुछ फिर दोबारा से देख लिया। जी हाँ, इंदु आती है समझाने के लिए डोली को, पर वो अपने हस्बैंड को फिर देखती है डोली के साथ और एक बार से फिर से टूट जाती है। जी हाँ, इंदु बार बार ये चीज़ें देख के बर्दाश्त नहीं कर पाती और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। यहाँ पे आता है विवेक फिर दोबारा से डोली को लेने के लिए और को बोलता है कि तुम्हें बॉस ने बुलाया है, और उसके साथ जो चीज़ें करनी शुरू कर देता है ऑफिस के अंदर ही। इंदु ये सब देख के टूट जाती है। हुआ ये था कि पहले ये 10वें एपिसोड में आप ये सब चीज़ें देखेंगे कि कुशाल जो है वो बहुत कुछ सुना देता है विवेक को, और विवेक को बोलता है हेल्दी रिलेशनशिप के बारे में। विवेक को ये यहाँ तक बोल देता है कि आपकी वाइफ इस बारे में क्या सोचती है। जी हाँ, यहाँ पे इंदु को भी बहुत समझाता है कि आपको अपने हस्बैंड को एक बार बोलना चाहिए था, क्योंकि आपका हस्बैंड लॉयल नहीं है और मेरी वाइफ भी लॉयल नहीं है। हमें एक बार उनसे बात जो है वो करनी चाहिए थी। बात ऐसे होती है कि ये 9th एपिसोड में आपने ये देखा है कि इंदु जो है वो सब कुछ देख के आ जाती है, और उसके बाद यहाँ पे डोली को फ़ोन आता है कि उसके हस्बैंड का कि उसे 10,000 रुपये चाहिए। यहाँ पे विवेक कहता है कि भाई उसके पास पैसे कैसे ख़त्म हो गए, अगर इंदु उसके साथ है तो पैसे तो ख़त्म नहीं होने चाहिए, क्योंकि इंदु के पास बहुत सारे पैसे हैं। यहाँ पे इंदु जो है वो हंसती रहती है और अपना आपा खो देती है, और फिर भी कुशाल उसे हैंडल करता है बहुत अच्छे तरीके से, और कुशाल भी अपने वाइफ से 10,000 रुपये मांग के कैब बुक करवाता है कि वो लोग घर जा सकें। इंदु यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूट गई होती है अपने हस्बैंड को और डोली को दोनों को साथ में देख के, बट फिर भी ये दोनों बहुत ही अच्छे से समझ के काम लेते हैं, क्योंकि एक तो नॉर्मल घर से है और ऊपर से इन दोनों की पहचान इनके हस्बैंड और वाइफ की तरफ से ही है। इंदु यहाँ तक सोचती है कि मेरी पहचान पूरी विवेक के साथ है, इवन के विवेक के बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर मैं उसे छोड़ दूँगी तो मेरा क्या होगा, और विवेक जी डोली के पास चले जाएंगे। इंदु मन ही मन में सोचती है कि क्या इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है कि विवेक को डोली से दूर कर दिया जाए, कि डोली जो है वो अपने आप में रहे और विवेक के पास बिल्कुल भी नहीं आए। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं कर सकती इंदु। फिर इतने में इंदु की ननद जो है वो घर पे आ जाती है और उनका रोना धोना शुरू हो जाता है, और उसके बाद इंदु भी जो है वो अपने घर पे आ जाती है, और इंदु का हस्बैंड पूछता है तुम कहाँ गई थी, तुम यहाँ पे तो नहीं थी, और तुम्हारा सामान किधर है। इंदु कहती है मेरा सारा सामान खो गया है, हर चीज़ खो गई है और मेरे पास कुछ भी नहीं यहाँ पे है। तो ये पूछता है कि ठीक है तुम ठीक हो ना, तो हस्बैंड कहती है इंदु ठीक है मैं ठीक हूँ। और यहाँ पे हस्बैंड ये भी पूछता है कि तुम क्या मुझसे कुछ कहना चाहती हो या नहीं। और इंदु कहती है कि आप मुझे बता दे विवेक जी, आपने मुझसे शादी की क्यों है, आपने क्या देख के मुझसे शादी की है। और विवेक कहता है कि तुम मेरे घर वालों के लिए फिट थी। और इंदु कहती है और आपके लिए मैं फिट थी या नहीं, ये क्या मतलब है, ये बताइए मुझे, मैं आपके लिए सही थी या नहीं, क्यों शादी की मुझसे। दूसरी तरफ कुशाल को देख के बहुत ही ज़्यादा तरस आया। कुशाल बहुत ज़्यादा रो रहा था, ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, और मतलब ऐसे फील हुआ कि पूरी तरह से कुशाल टूट चुका है अपनी बीवी के ये धोखेबाजी से। यहाँ पे इंदु जो है रो रो के उसके बाद सो जाती है, और सुबह जो है उसका हस्बैंड उठता है और देखता है इंदु को कि इंदु ने कुछ नहीं खाया पिया और बहुत देर तक सो रही है। इंदु रोते जाती है, और सुबह जब उठती है उसका हस्बैंड विवेक चाय लेके उसके पास खड़ा होता है और उसे बोलता है तुम बहुत देर तक सोती रही, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम ठीक हो ना इंदु, क्या हुआ है। तो इंदु कहती है जी हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और बहुत ही प्यार दुलार करता है उसे। फिर इंदु निकल जाती है डोली जी को बोलने के लिए कि भाई तुम मेरे हस्बैंड को छोड़ दो, इसीलिए डोली के ऑफिस में पहुँच जाती है। बट वहाँ पे अपने हस्बैंड को देख लेती है इंदु, और उसके बाद कहीं साइड पे हो जाती है और सोचती है कि अभी मैं देखती हूँ विवेक जी यहाँ क्या करने आए हैं। जैसे ही विवेक जाता है अपने डोली के ऑफिस में और उसे कहता है कि भाई तुम्हें ऑफिस में तुम्हारे बॉस ने बुलाया है।
फिर से इंदु इन दोनों का पीछा करती है और ऑफिस में देख लेती है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ फिर चिपक रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं और इंदु ये सब देख के दोबारा से टूट जाती है। भाई विवेक ने तो हद ही कर दी। भाई सीरियल बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा है। इंदु अब बहुत ही ज़्यादा टूट चुकी है दोबारा से। क्या इंदु अब कोई डिसीज़न लेगी या नहीं लेगी, या अभी भी चुप रहेगी? दूसरी तरफ इंदु उन्हें देख के वहाँ से निकल जाती है रोते रोते, और फिर उनसे विशाल मिलता है और कुशाल मिलता है, और कुशाल उसे समझाता है कि तुमने अपने हस्बैंड से बात क्यों नहीं की, वो तुम्हें धोखा दे रहा है। तो इंदु कहती है कि तुम्हारी बीवी भी तो तुम्हें धोखा दे रही है। कुशाल यहाँ पे विवेक से पूछता है हेल्दी रिलेशनशिप क्या है। तो विवेक कहता है कि मेरे पापा ने यही सिखाया है कि हेल्दी रिलेशनशिप रखें। कुशाल यहाँ पे इंदु को समझाता है कि आपको कुछ ना कुछ बोलना होगा, ऐसे टूटना नहीं है आपको चुप रह के। आपको क्या लगता है कि इंदु अब चुप बैठेगी या कुछ बोलेगी? क्या इंदु को क्या करना चाहिए? चुप रहना चाहिए या हस्बैंड की ऐसी तैसी कर देनी चाहिए? मुझे ऐसे लगता है कि इंदु को थोड़ा समझ से काम लेना चाहिए और उसके बाद जो है इनकी बैंड बजा देनी चाहिए। बट वैसे इनको बर्दाश्त करना चाहिए नहीं। आप ही बताइएगा कि क्या इंदु के साथ सही हो रहा है? क्या इंदु को अपने हस्बैंड को माफ़ कर देना चाहिए या नहीं? मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे सिमन के साथ फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।